नादरीन, कभी कभी हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हर चीज होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है, हंसी, मसरूफियात, रोजमर्रा के काम, लेकिन अंदर एक खामोश सा शोर होता है। ऐसा शोर जो ना किसी को सुनाई देता है, ना ही कोई उसे समझ पाता है। यही वो वक्त होता है जब हमें लगता है कि शायद मसला दुनिया में नहीं, हम खुद अपने अंदर एक बोझ बन चुके हैं। असल बात यह कि हम जिंदगी को जीने के बजाय उसे सहने लगते हैं। हम रोज अपने कंधों पर कई अनदेखे पत्थर उठाते हैं, पछतावे, तवक्कुआत, मवाजना, नफरत और माफी ना देना। ये सब वो बोझ है जो ना सिर्फ हमारी रफ्तार कम कर देते हैं बल्कि हमें अंदर से थका भी देते हैं। और एक बार एक थका हारा इंसान अपने मुर्शिद के पास आया। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन दिन में सुकून नहीं था। उसने कहा, बाबा जी, जिंदगी बहुत भारी हो गई है, समझ नहीं आती क्या करूं। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, मेरे साथ आओ, लेकिन ये 5 पत्थर अपने साथ उठा लो। वो शख्स पीछे चलने लगा लेकिन चंद कदम के बाद रुक गया। बाबा जी, ये बहुत भारी पत्थर है। बाबा जी ने एक पत्थर नीचे रखवा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि जब सारे पत्थर उतर गए वो शख्स बोला, अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। बाबा जी ने नरमी से कहा, बेटा, जैसे जिस्म पर बोझ होता है ना, वैसे दिल और दिमाग पर भी एक बोझ होता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये नजर आता है, दूसरा महसूस होता है। पहला बोझ है मुवाजने का। हम हर रोज दूसरों की जिंदगी, उनकी गाड़ी, उनका लिबास, उनकी खुशी को देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। हकीकत ये है, हर इंसान का सफर अलग होता है, लेकिन हम दूसरों के नक्शे कदम पर चलकर अपना रास्ता ही खो बैठते हैं। दूसरा जो बोझ है, लालच का बोझ है। ख्वाहिशात का कोई इख्तिताम नहीं होता। जब एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। हमें लगता है बस वो एक चीज मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब वो मिलती है तो खुशी नहीं आती और एक नई बेचैनी जन्म ले लेती है। कनात एक ऐसा दरख्त है जो अंदर सुकून उगाता है, और लालच वो आग है जो हर चीज को जला के रख देती है। तीसरा बोझ मेरा पुत्र है, नफरत का बोझ। हम दिल में लोगों के लिए बोझ रखते हैं, शिकायतें पालते हैं, और हर बार जब उनका ख्याल आता है हम खुद को जला देते हैं। नफरत कभी दूसरे को तकलीफ नहीं देती, वो सिर्फ हमें कमजोर करती है। चौथा बोझ मेरा पुत्र है, माफ ना करने का बोझ। हम दूसरे को माफ ना करके अपने अंदर कैद खाने बना लेते, जिसमें ना सिर्फ वो लोग बल्कि हम खुद भी कैद हो जाते हैं। माफी किसी और को नहीं, अपने लिए जरूरी होती है। यह हमें आजाद करती है, दिल को हल्का करती है। मेरा पुत्र पांचवा बोझ है, तवक्कुआत का बोझ। हम लोगों से उम्मीदें बांधते हैं कि वो हमें समझे, हमें हेल्प आउट करें, हमें इंपॉर्टेंस दें, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते हम टूट जाते हैं। असल सुकून तब आता है जब हम अपनी खुशी की कुंजी दूसरों के हाथों में देना छोड़ दें। बाबा जी ने पता है आखिर में क्या कहा, बेटा, जिंदगी एक नेमत, एक तोहफा है, लेकिन जब तक हम उन गैर जरूरी बोझों से आजाद नहीं होंगे हम इस नेमत को महसूस नहीं कर सकते। रोज एक बोझ उतारो मेरा पुत्र, रोज एक कदम आगे बढ़ाओ। खुशी दूर नहीं है, बस तुम्हारे अंदर ही कहीं पोशीदा है। दोस्तों, अगर आप वाकई सुकून चाहते हो तो अपनी जिंदगी से वो पत्थर निकालना शुरू करो जो सिर्फ बोझ बने हुए हैं। अपनी सोच को हल्का करो, दिल को साफ करो, जिंदगी को जीने दो। ये दुनिया तब खूबसूरत लगती है जब हम खुद को बोझ नहीं, रोशनी समझने लगते हैं। इससे फैसला करो आज कौन सा बोझ आपने उतारना है। अपना ख्याल रखिएगा।